नमस्कार। आज हम किसी कुंडली में भारतीय योग कब बनता है इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि किसी कुंडली में नवांश का अधिपति द्वितीय भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी के साथ हो और नवांश का अधिपति राशि उच्च का हो तथा नवम भाव का स्वामी उसके साथ युक्त हो, तब भारतीय योग बनता है। इस योग में जातक विश्व प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ऐसा जातक विद्वान, संगीत का शौकीन, आकर्षक, धर्म की ओर प्रवृत्त व्यक्ति और रोमांटिक स्वभाव का होता है। भारतीय योग दूसरे, पांचवें और 11वें भाव के स्वामियों द्वारा नवम भाव के स्वामी के उच्च होकर अधिष्ठित होने से बनता है। इस योग में 3 प्रकार के योग बनते हैं, क्योंकि तीनों नवांश अधिपतियों के साथ नवम भाव का उसके स्वामी का एक साथ युक्त होना संभव नहीं है। अतः भारतीय योग की विद्यमानता 3 प्रकार से होती है। प्रथम, यदि नवांश का स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी के साथ हो और उच्च का हो तथा नवम भाव के स्वामी से युक्त हो। दूसरा, यदि नवांश का अधिपति पंचम भाव के स्वामी के साथ हो, उच्च का हो और नवम भाव के स्वामी से युक्त हो। और तीसरा, यदि नवांश का स्वामी 11वें भाव के स्वामी के साथ हो, उच्च का हो और नवम भाव के स्वामी के साथ युक्त हो। इस प्रकार 3 विधियों से भारतीय योग बनता है। भारतीय योग साधारण योग नहीं है, यह एक विशिष्ट योग है और इसके परिणाम भी विशिष्ट हैं, क्योंकि इस योग का जातक विश्वविख्यात होता है, समाज में उसकी ख्याति होती है। यदि नवम भाव का स्वामी और अन्य ग्रहों की स्थिति शुभ हो तो जातक विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है। दुनिया में इसकी प्रसिद्धि होती है, श्रेष्ठ विद्वान होता है, संगीत और रोमांस कलाओं के प्रति उसका गहरा लगाव होता है, अत्यंत रोमांटिक व्यक्ति होता है। अब यदि द्वितीय भाव के साथ उसके स्वामी के साथ नवांश का संबंध देखा जाए और नवम भाव का स्वामी उसके साथ युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव धन का द्योतक है, वाणी का द्योतक है, तो व्यक्ति धनवान होगा, उसकी वाणी अत्यंत प्रखर होगी, वह परिवार से भी सुखी होगा, अच्छा वक्ता होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त करने वाला होगा और नवम भाव से युक्त होने के कारण अत्यंत धार्मिक होगा। नवम भाव धर्म का द्योतक है। यदि यही संबंध पंचम भाव के साथ बनता है और नवम भाव का स्वामी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि, उसकी शिक्षा, उसके ज्ञान, उसके संतान, इसका भाव है। और नवम भाव भाग्य भाव है। इसके कारण व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होगा, सृजनकर्ता होगा, रोमांटिक व्यक्ति होगा, आध्यात्मिक होगा। यदि 11वें भाव के साथ भारतीय योग बन रहा है तो 11वां भाव सामाजिक जुड़ाव का है, आमदनी का है। ऐसा जातक सामाजिक रूप से अत्यंत ख्याति प्राप्त होगा, उसे समाज में अत्यंत मान्यता मिलेगी, सम्मान मिलेगा और उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, उच्चतर स्तर की उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ति होंगी। 11वां भाव आमदनी का है, तो ऐसी दशा में उसके मन में जो भी भाव होगा उस तरह से उसकी आमदनी होगी, जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी भावनाएं होंगी उसकी पूर्ति होगी। और नवम भाव के साथ युक्त होने के कारण भाग्य भाव जब जुड़ेगा तो उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति करेगा और धर्म से युक्त होगा। उसे धन, बुद्धि, ज्ञान, जातक सब कुछ विशेष रूप से प्राप्त करेगा, बहुआयामी व्यक्तित्व होगा। इस प्रकार भारतीय योग में जातक विश्व प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित विद्वान, संगीत का शौकीन, आकर्षक और धर्म की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होगा। कुछ ज्योतिषी ऐसे जातक को
कुछ रोमांटिक आंख मटकाने वाला भी बोलते हैं। और जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है और सुख भोगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।